नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपके बीच में आज लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वर्टर। लेसन का नाम है कन्वर्टर। आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा इसमें से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन का मतलब है लाइनमैन में यह जो चैप्टर है आपका 2 नंबर का है। साहब कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो चलें साहब, सबसे पहले हम बात करें कन्वर्टर की बात करें साहब। एक कन्वर्टर का परिचय की बात कर रहे हैं दोस्तों कि कन्वर्टर किसे कहोगे आप। अरे हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्टर आप किसे कहोगे, तो दोस्तों आप कहोगे एक एसी प्रकार की धारा को, और एक एसी प्रकार की जो धारा है इस एसी को डीसी में, और इस एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को। अरे दोस्तों मैंने कहा कि जो मेरी एसी प्रकार की धारा है इसे डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को, और परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या नाम दे दूंगा? एक कन्वर्टर। अरे क्या नाम दे देंगे? कन्वर्टर नाम दे देंगे दोस्तों। अब हम बात करें, आपने कहा कन्वर्टर की बात कर रही कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को नाम दे दिया कन्वर्टर। उसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछता है इन्वर्टर की बात करता है, उसी प्रकार से जनरेटर की बात करता है, उसी प्रकार से अल्टरनेटर की बात करता है, उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर की बात करता है, तो यहाँ आपके मोटर की बात करता है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन तैयार होते चले जाते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपको एसी को डीसी में परिवर्तित करने की, तो टॉपिक लगाते हैं एसी को डीसी में। छोटा लेसन है दोस्तों ये, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की आवश्यकता, परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों हमारे पास में। जो टॉपिक लगाया आपने वो टॉपिक लगा दिया दोस्तों आपने एसी को डीसी में परिवर्तित करने की आवश्यकता। यदि हमारे पास में धारा एसी प्रकार की धारा है और मुझे उसे डीसी में मैं परिवर्तित कर रहा हूं, तो मुझे आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ऐसे क्या कार्य हैं आपके पास में जो डीसी की आपको आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों? तो आप कहोगे कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं जो हमारे एसी प्रकार की धारा से नहीं हो सकते, उनके लिए कौन सी प्रकार की धारा चाहिए? डीसी प्रकार की धारा चाहिए। तो दोस्तों आपने कहा, सबसे पहले मैं कहा बैटरी चार्जिंग के लिए साहब कि मुझे यदि बैटरी को चार्ज करना है तो उस बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी? एक डीसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला मुख्य कार्य बैटरी चार्जिंग में लगाया दोस्तों। आपने कहा धातु शोधन, दूसरा काम दिया आपने धातु शोधन। इससे धातु शोधन के लिए भी कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी? एक डीसी की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अरे मैंने कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैंने कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब दोस्तों होता है एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए धारा कौन सी प्रकार की दी जाती है? डीसी प्रकार की दी जाती है। आपने कहा दोस्तों चौथे नंबर पर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों आप कह दोगे डीसी की। अरे कौन सी कहोगे? डीसी की कहोगे। मैंने कहा कैपेसिटर निर्माण। 5वें नंबर पर कहा कैपेसिटर का निर्माण। दोस्तों इस कैपेसिटर के निर्माण करने के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ती है? डीसी की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों छठवें में मैंने कहा सिनेमा प्रोजेक्टर। सिनेमा प्रोजेक्टर जो आपको पिक्चर दिखाई जाती है पर्दे पर, तो उसे हम बोल रहे हैं सिनेमा प्रोजेक्टर। उसमें भी कौन सी प्रकार की धारा दी जाती है? डीसी प्रकार की धारा दी जाती है। तो दोस्तों आपके डीसी के मुख्य जो कार्य हैं, नंबर 1 आपने कहा बैटरी चार्जिंग, नंबर 2 कह दिया धातु शोधन, नंबर 3 कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नंबर 4 में कहा आर्क वेल्डिंग, नंबर 5 में कैपेसिटर निर्माण, और 6वें में सिनेमा प्रोजेक्टर। कौन सा आपका? सिनेमा प्रोजेक्टर। इन कार्यों के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी? एक डीसी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहां से हम बात कर रहे हैं कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने की हमारी विधियां कितनी होती हैं। तो टॉपिक लगाते हैं दोस्तों कि एसी को डीसी में और एसी को डीसी में परिवर्तित करने की विधियां। दोस्तों परिवर्तित करने की विधियां, अरे टॉपिक लगाया मैंने दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने की विधियां। और विधियों की संख्या दोस्तों मैंने कहा कि हमारे पास में विधियों की संख्या होती है 5। अरे कितनी होती है? 5 विधियों के द्वारा हम एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। पहली विधि दोस्तों होती है एक एमजी सेट विधि। अरे दोस्तों पहली विधि होती है एमजी सेट विधि, जिसे बोलोगे मोटर जनरेटर सेट विधि।
एम बोले तो मोटर और जी बोले तो जनरेटर सेट विधि। दूसरे में कहोगे रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर, कोई भी एग्जाम इस रोटरी कन्वर्टर के बिना नहीं होता दोस्तों। अरे इस रोटरी कन्वर्टर के बिना नहीं होता मतलब दोस्तों जिस एग्जाम में इस रोटरी कन्वर्टर में से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है तो यूँ मान लेना वो एग्जाम आपकी रद्द होने की कगार पर पहुंच जाती है दोस्तों। तीसरा होता है आपका मेटल रेक्टिफायर। तीसरी हमारी होती है मेटल रेक्टिफायर। इस मेटल रेक्टिफायर भी बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा आता है दोस्तों एक SCR। अरे कौन आता है? SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR का पूरा नाम पूछा गया है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक्स से जब पढ़ोगे तो वहां ही आपका टॉपिक आएगा ही, लेकिन यहां भी मैं आपके साथ में जब टॉपिक आया तो बता रहा हूं उसके बारे में। SCR का पूरा नाम तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और पांचवा दोस्तों आता है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड के आगे नाम दे दिया फिल्म रेक्टिफायर। अरे दोस्तों मैंने कहा 5वें नंबर की जो विधि है उस विधि का नाम है कॉपर ऑक्साइड फिल्म रेक्टिफायर। तो AC को DC में परिवर्तित करने की हमारी टोटल कितनी विधियां? 5। अरे कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। 5 विधियों में पहली विधि का नाम दिया MG सेट विधि। अरे मैंने कहा मोटर जनरेटर सेट विधि। अरे दूसरी विधि का नाम कौन सी है? रोटरी कन्वर्टर। तीसरी विधि का नाम है मेटल रेक्टिफायर। चौथी विधि का नाम है SCR और पांचवी है कॉपर ऑक्साइड फिल्म रेक्टिफायर। दोस्तों हमारे इस लेसन में दोस्तों ये 3 विधियों का वर्णन दिया हुआ है। MG सेट विधि का वर्णन हम करेंगे, रोटरी कन्वर्टर का वर्णन करेंगे और मेटल रेक्टिफायर का करेंगे। ये दोनों की दोनों आपके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में है दोस्तों ये टॉपिक, तो इनको हम वहाँ पढ़ेंगे। इसमें लेसन में इनका वर्णन नहीं दिया गया है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब इन दोनों का वर्णन कर लेंगे और यहाँ पर आपका लेसन हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ के बाद में इस लेसन का लास्ट टॉपिक बचेगा आपका एक इन्वर्टर और बचेगा। क्या बचेगा? इन्वर्टर। तो चले साहब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले MG सेट विधि की, मोटर जनरेटर सेट विधि की बात करते हैं साहब। यहाँ से लेते हैं अपन पहले नंबर की विधि और पहले नंबर की जो विधि है वो विधि का नाम है एक MG सेट विधि। तो दोस्तों देखें चलें नंबर 1 विधि का नाम मैंने पहली विधि का नाम लगा दिया MG सेट और विधि। MG सेट विधि, मोटर जनरेटर सेट विधि, मोटर जनरेटर सेट विधि, MG सेट विधि की बात करते हैं दोस्तों। चलें साहब आपने M बोले तो दोस्तों आपने मोटर लिया, आपने ये हमने कहा एक तो हमने ली मोटर, तो चले साहब दोस्तों एक तो ये ले ली मैंने मोटर। इसको मोटर को मैंने नाम दिया M से मोटर। उसके बाद में ये हमारी मोटर की रहेगी दोस्तों सॉफ्ट रहेगी। उसके बाद में दोस्तों आपने ले लिया एक जनरेटर ले लिया दोस्तों और जनरेटर को वेट कर दिया आपने G से। तो ये मेरे दोस्तों हो गए कि जनरेटर का मतलब है आपका G, ये इसका हाई वोल्ट ऊपर का। इस जनरेटर की ये रही आपकी जनरेटर की सॉफ्ट रही हमारे दोस्तों, ये आपकी जनरेटर की सॉफ्ट रही और ये M और ये G इन दोनों की सॉफ्ट को दोस्तों हमने कर दिया एक ही कपलिंग कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? कपलिंग। और कपलिंग का मतलब दोस्तों होता है जोड़ना। अरे क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहाँ से जो मोटर है दोस्तों इस मोटर को हम दोस्तों यहाँ से दे देंगे AC सप्लाई। इसको हम दे देंगे AC एक सप्लाई दे देंगे दोस्तों। इसको आपने दे देंगे एक AC सप्लाई, एक इनपुट में हम देंगे मोटर को। अब मोटर हमारी चले सब इस MG सेट के बारे में हम बात करते हैं कि MG सेट विधि हमारी क्या है। और इससे G से हमें दोस्तों यहाँ से मिल जाएगी DC सप्लाई अपने को प्राप्त हो जाएगी आउटपुट में जो हमें प्राप्त करेगी। तो यहाँ कहोगे आउटपुट और यहाँ से ये दोस्तों आपकी बात कर रहे हो, ये आप बात कर रहे हो इनपुट AC सप्लाई मतलब यहाँ आप वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो हम बात करते हैं पहली जो विधि दोस्तों हम ले रहे हैं वो उस विधि का नाम है कि MG सेट विधि, मोटर जनरेटर सेट विधि। अरे दोस्तों मैंने कहा एक मोटर ली मैंने और एक जनरेटर लिया मैंने और इस मोटर की सॉफ्ट
और ये जनरेटर की शाफ्ट, इन मोटर की शाफ्ट एवं जनरेटर की शाफ्ट दोनों को मैंने यांत्रिक रूप से कपलिंग कर दिया, मतलब यांत्रिक रूप से मैंने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ने के बाद में दोस्तों मैंने इस मोटर को एक एसी सप्लाई दी मैंने, और जैसे यहां से आपने एसी सप्लाई, इनपुट सप्लाई, इसको एसी सप्लाई दी तो मेरी मोटर क्या करती है, मोटर के बारे में मैंने पढ़ लिया है मैंने। मेरी मोटर क्या करेगी कि मेरी मोटर के बारे में कहा कि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अब वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन को हम बोलेंगे मोटर। तो यह वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। अब यह यांत्रिक ऊर्जा किसको मिलेगी, तुम्हारी जनरेटर को। अब जनरेटर क्या करता है, उस यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को हम बोलेंगे जनरेटर, बोलेंगे क्या बोलेंगे, जनरेटर। और ये जनरेटर हमें कैसी सप्लाई दे देगा, डीसी सप्लाई प्राप्त कर लेगा और हमें क्या मिल जाएगी, डीसी सप्लाई मिल जाएगी। इस विधि को ही बोलेंगे एमजी सेट विधि। अरे दोस्तों एमजी सेट विधि मैंने कहा सबसे पहले पॉइंट में, और सबसे पहले पॉइंट में कहा दोस्तों इस विधि के द्वारा, और इस विधि के द्वारा सबसे पहले एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए दो मशीनों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। पहले टॉपिक में कहा यदि मुझे इस विधि के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास में मशीनें कितनी चाहिए, दो। एक मुझे मोटर भी खरीदनी पड़ेगी, एक जनरेटर भी खरीदना पड़ेगा, तो दो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों मुझे। आपने कहा दो मशीन खरीद के लाएंगे तो मेरी हिसाब दोस्तों एक महंगी विधि पड़ेगी मुझे। अरे कैसी विधि पड़ेगी, एक महंगी विधि पड़ेगी दोस्तों। आपने कहा इन दोनों मशीनों को स्थापित करने के लिए अधिक स्थान, तो आपने कहा अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ेगी साहब। इनको दोनों को एक स्थापित अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, मतलब इन दोनों को स्थापित करने के लिए आपको अधिक स्थान की, अधिक जगह की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। आपने कहा इस विधि के द्वारा केवल एसी को डीसी में ही परिवर्तित किया जा सकता है। अरे दोस्तों मैंने कहा इस विधि के द्वारा केवल एसी को डीसी में ही परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि कहोगे इस विधि के द्वारा डीसी को एसी में और डीसी को एसी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अरे दोस्तों मैंने कहा इस विधि के द्वारा केवल एसी को डीसी में ही परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि डीसी को एसी में परिवर्तित तो नहीं कर सकते। अरे दोस्तों कहा मैंने इस विधि की दक्षता और इस विधि की जो हमारी एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो मेरी क्या होती है, कम होती है। अरे क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों मशीनों में घूमने वाले भाग होंगे और घूमने वाले भाग होने के कारण यांत्रिक लॉस, अरे कौन सा लॉस आएगा, यांत्रिक लॉस मेरा अधिक होगा, और यांत्रिक लॉस अधिक होने के कारण इस मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी, मेरी घट जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आपने कहा दोस्तों इस विधि का उपयोग, और इस विधि का उपयोग एमजी सेट विधि, मतलब मोटर जनरेटर या आप कहोगे आपकी मोटर की घूर्णन गति को और मोटर की घूर्णन गति को नियत रखने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, एमजी सेट विधि का उपयोग किया जाता है। एक एमजी सेट विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम आपके सामने बात कर रहे हैं इस एमजी सेट विधि के बारे में बात कर रहे हैं। किसी एमजी सेट विधि के द्वारा आप एसी को डीसी में कन्वर्ट आप किस प्रकार से कर पा रहे हो। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने कहा कि दो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। एक मैंने मोटर लिया, एक मैंने जनरेटर लिया, और दोनों की शाफ्ट को मैंने यांत्रिक रूप से क्या कर दिया दोस्तों, मैंने कपलिंग कर दिया। क्या कर दिया, कपलिंग कर दिया। मोटर को मैंने यहां से कौन सी सप्लाई दे दी दोस्तों, एक एसी सप्लाई दी मैंने। मोटर को कौन सी सप्लाई दी, एक एसी सप्लाई दी। अब जैसे ही मोटर को आपने इनपुट में एसी सप्लाई दी तो यह मोटर मेरी इसे वैद्युतिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगी यांत्रिक ऊर्जा में। यह यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगी। तो सबसे पहले टॉपिक में कहा इस विधि में दो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। यह एक महंगी विधि है, अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ेगी दोनों मशीनों को स्थापित करने के लिए। इस विधि के द्वारा एसी को डीसी में ही परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि डीसी को एसी में परिवर्तित नहीं कर सकते। अरे आपने कहा इस विधि की दक्षता जो है कैसी होगी, आपकी कम होगी। इस विधि का उपयोग मोटर की घूर्णन गति को नियत रखने के लिए दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने विद डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया है एमजी सेट विधि हमारी क्या है, कैसी विधि है, ये आपके बहुत अच्छी तरीके से सामने। चलो दोस्तों दूसरी विधि हम लेते हैं, एक रोटरी कन्वर्टर विधि। पहले नंबर की बात की है आपने एमजी सेट विधि की, अब नंबर दूसरे की बात कर रहे हैं साहब। और जो दूसरे की आप बात कर रहे हो तो दोस्तों वो विधि है आपकी रोटरी कन्वर्टर।
नाम लगा दिया रोटरी कन्वर्टर, विधि का नाम दे दिया दोस्तों रोटरी कन्वर्टर। सबसे पहले रोटरी कन्वर्टर के बारे में बात करें कि रोटरी कन्वर्टर हम किसे कहेंगे, तो आप कहोगे एक एसी को डीसी में और एसी को डीसी में और डीसी को पुनः एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या नाम दे देंगे, रोटरी कन्वर्टर नाम देंगे। क्या नाम देंगे, रोटरी कन्वर्टर देंगे। अरे सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पुटअप यही होता है कि एसी को डीसी में और डीसी को पुनः एसी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को क्या कहेंगे, रोटरी कन्वर्टर कहेंगे। अरे दोस्तों आपने कहा ये हमारे पास से कोई रोटरी कन्वर्टर है, ये मैंने मशीन ले ली कि रोटरी कन्वर्टर ले ली। दोस्तों देखो डायग्राम में, ये आपने एक मशीन ले ली, ये हमारे पास में एक रोटरी कन्वर्टर है। इस रोटरी कन्वर्टर की शाफ्ट एक तरफ ये आर्मेचर का एक शाफ्ट है और रोटरी कन्वर्टर की ये आर्मेचर की दूसरी शाफ्ट है आपकी, ये हमारी शाफ्ट है। इसे ये रहा आपका रोटरी कन्वर्टर नाम दिया मैंने, इसका नाम दिया आपने रोटरी कन्वर्टर। दोस्तों चले हम बात कर रहे हैं रोटरी कन्वर्टर आपकी। इस रोटरी कन्वर्टर की शाफ्ट एक तरफ की ये है, दूसरी तरफ की है। इस रोटरी कन्वर्टर की शाफ्ट के एक और तो दोस्तों आपकी लगी होती हैं स्लिप रिंग लगी होती हैं दोस्तों। अरे कौन लगी होती हैं आपकी, ये तो हमारी लगी होती हैं स्लिप रिंग लगी होती हैं दोस्तों, इनको नाम दे दिया स्लिप रिंग। और दोस्तों एक तरफ हमारा लगा होता है कम्यूटेटर। अरे कौन लगा होता है आपका, कम्यूटेटर, एक दिक् परिवर्तक लगा होता है। अरे दोस्तों मैंने कहा कि जो रोटरी कन्वर्टर है इस मशीन के इस शाफ्ट के एक और तो लगी होती है स्लिप रिंग, और इस स्लिप रिंग के द्वारा हम एसी प्रकार की सप्लाई और कम्यूटेटर से एक डीसी प्रकार की सप्लाई प्राप्त करते हैं। इसलिए इस मशीन को एसी अथवा डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाली मशीन भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है। चलें साहब बात करें सबसे पहले टॉपिक में। आपने कहा एक आसान विधि है मेरी। अरे कैसी विधि है, एक आसान विधि है दोस्तों। केवल इस मशीन में एकल मशीन की आवश्यकता पड़ेगी साहब। अरे आपने कहा एमजी सेट विधि में कितनी मशीन चाहिए थी, 2 मशीनें, जबकि इस विधि के अंदर एकल मशीन मतलब एक ही मशीन की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब केवल एक रोटरी कन्वर्टर खरीद लाओ। आपने कहा एकल मशीन लेके आओगे तो ये एक सस्ती विधि भी पड़ेगी साहब। कैसी विधि पड़ेगी, एमजी सेट विधि की अपेक्षा ये सस्ती विधि पड़ेगी साहब। आपने कहा एक मशीन को स्थान तो कम स्थान चाहिए इसको, जबकि 2 मशीनों को स्थापित कर रहे थे तो अधिक स्थान चाहिए था, जबकि एक मशीन है तो इसका स्थापित करने के लिए कम जगह की आवश्यकता पड़ेगी। आपने कहा इस मशीन की दक्षता जो है, और इस मशीन की जो दक्षता है एमजी सेट विधि की अपेक्षा, अरे एमजी सेट विधि की अपेक्षा कैसे होती है, अधिक होती है दक्षता। एमजी सेट विधि की दक्षता कम होती है, जबकि इसी मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। दक्षता अधिक क्यों होगी, एकल मशीन है, और एकल मशीन होने के कारण यांत्रिक लॉस कम होगा, और यांत्रिक लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी जो है आपकी, दक्षता जो है हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस विधि के द्वारा दोस्तों एसी को डीसी में और डीसी को पुनः एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि उसके द्वारा केवल एसी को डीसी में ही कन्वर्ट कर रहे थे, और जबकि इस विधि के द्वारा आप एसी को डीसी में और डीसी को पुनः एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एक रोटरी कन्वर्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से, रोटरी कन्वर्टर के माध्यम से दोस्तों। और इसी का तीसरी विधि और है आपकी एक मेटल रेक्टिफायर। तीसरी विधि हमारी आ जाती है एक मेटल रेक्टिफायर। चले साहब तीसरी विधि की हम बात कर लेते हैं, मेटल रेक्टिफायर। तीसरी विधि का नाम लगाया मेटल रेक्टिफायर। अब देखिए दोस्तों, जहां पीछे लगा हुआ है आपका एक रेक्टिफायर, इस रेक्टिफायर के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को ही क्या बोल देंगे, रेक्टिफायर। क्या बोल देंगे, रेक्टिफायर कहेंगे। अरे इस एसी प्रकार की धारा को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को ही नाम दे देंगे रेक्टिफायर। लेकिन अब रेक्टिफायर के आगे क्या लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है। इस मेटल का मतलब क्या है, तो यहां लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो दोस्तों इस मेटल रेक्टिफायर में। तो कहोगे निम्न वोल्टेज, और निम्न वोल्टेज, और निम्न वोल्टेज का मतलब कितने मान तक निम्न वोल्टेज, तो आपने कहा केवल 18 वोल्ट तक। निम्न वोल्टेज एवं निम्न मान की विद्युत धारा,
निम्न मान की विद्युत धारा, और निम्न मान की विद्युत धारा का मान भी कितना होगा 0.5 एम्पीयर तक हो धारा का मान। अरे दोस्तों आपने कहा निम्न वोल्टेज के आगे दे दिया वोल्टेज का मान 18 वोल्ट एवं निम्न मान की विद्युत धारा मतलब 0.5 एम्पीयर तक एसी को डीसी में, और एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या नाम दे देंगे मेटल रेक्टिफायर। अरे क्या नाम दे देंगे मेटल रेक्टिफायर। दोस्तों परिभाषा को दोबारा समझो, आपने मेटल रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा निम्न वोल्टेज एवं निम्न मान की विद्युत धारा को एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या नाम देंगे मेटल रेक्टिफायर। इस मेटल रेक्टिफायर में निम्न वोल्टेज का मान कितना रखा जाता है 18 वोल्ट। अरे कितना होगा 18 वोल्ट। अरे आपने कहा निम्न मान की विद्युत धारा का मान कितना होगा केवल 0.5 एम्पीयर तक होगा। क्या होगा 0.5 एम्पीयर तक होगा। चलें साहब नोट नंबर पहला, इस मेटल रेक्टिफायर की संरचना, और दोस्तों संरचना एक शंकु आकार की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मेटल रेक्टिफायर की संरचना कैसी होती है, एक ये शंकु आकार की होती है। दोस्तों कैसी होती है हमारी शंकु आकार की होती है। आपने कहा मेटल रेक्टिफायर में 2 प्लेटें प्रयोग की जाती हैं दोस्तों। अरे कितनी होती हैं 2 प्लेटें प्रयोग की जाती हैं साहब। अब 2 प्लेटें प्रयोग की, आपने कहा एक प्लेट तो मेरी दोस्तों तांबे की बनी होती है। सब किसकी बनी होती है तांबे की बनी होती है, जबकि दूसरी प्लेट मेरी जो होती है दोस्तों आपने कहा लेड की होती है। सब किसकी होती है आपकी लेड की होती है, और लेड का मतलब मेरा दोस्तों किसकी होती है शीशे की होती है। सब किसकी होती है शीशे की होती है दोस्तों। तो आपने कहा इससे मेटल रेक्टिफायर में 2 प्लेटें काम ले जाती हैं। 2 प्लेटें, एक प्लेट तो मेरे तांबे की बनी होती है, जबकि दूसरी प्लेट कौन सी होती है आपकी लेड की होती है। बड़ी प्लेट जो होती है आपकी वो तांबे की बनी होती है, जबकि छोटी प्लेट मेरी किसकी बनी होती है सब दोस्तों लेड की बनी होती है। तो दोनों प्लेटों को, एक प्लेट बड़ी ये आपकी छोटी प्लेट, दोनों प्लेटों से एक एक टर्मिनल पॉइंट निकाल दिए जाते हैं दोस्तों, और टर्मिनल पॉइंट निकालने के बाद में यहाँ से मेटल रेक्टिफायर का निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार की युक्ति को ही नाम दे रहे हो मेटल रेक्टिफायर। क्या नाम दे रहे हैं मेटल रेक्टिफायर। दोस्तों ये आपके सामने था मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर की संरचना कैसी होगी शंकु आकार की होगी। इसमें कितनी प्लेट काम ले आती हैं 2 प्लेटें, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट। बड़ी प्लेट किसकी बनी होती है तांबे की, छोटी प्लेट किसकी बनी होती है शीशे की, और दोनों प्लेटों से एक एक टर्मिनल पॉइंट निकालकर संयोजक से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये थे साहब दोस्तों आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की उपरोक्त तो आपकी 3 विधियां। और इस लेसन का लास्ट टॉपिक और आता है आपका इन्वर्टर। बहुत ही छोटा लेसन है, केवल दोस्तों एक ही क्लास में आपके सामने कंप्लीट हो गया लेसन हमारा। तो लास्ट आपका टॉपिक है एक इन्वर्टर और है सब दोस्तों। चलें साहब, कई लेसन हमारे बड़े थे, कई लेसन आपके छोटे छोटे लेसन हैं दोस्तों आपके सामने। चले साहब दोस्तों, हमने बात की एक टॉपिक लगा दिया एक इन्वर्टर। तो इस इन्वर्टर की परिभाषा दी आपने कि डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या नाम दे दिया इन्वर्टर। अरे क्या नाम दे दिया इन्वर्टर। आप सभी जानते हो दोस्तों हमारे घरों में लगा होता है इन्वर्टर। तो इस इन्वर्टर की परिभाषा दोगे कि डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को नाम दे देंगे एक इन्वर्टर। अरे क्या नाम देंगे एक इन्वर्टर। अरे दोस्तों मैंने कहा इस इन्वर्टर में मेरे पास में एक डीसी सप्लाई एक बैटरी के रूप में उपलब्ध होती है। तो मेरे पास में एक बैटरी है दोस्तों, ये आपने देखा होगा यह जो बैटरी है यहाँ इस बैटरी पर 2 आपके टर्मिनल लगे होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये यहाँ मौजूद होती है आपकी डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई यह हमारे पास में 6 वोल्ट 12 वोल्ट एवं 24 वोल्ट में उपलब्ध होती है दोस्तों। ध्यान देना कि इसे बैटरी के माध्यम से घरों में हम एसी कैसे पहुंचाते हैं। तो आपने कहा दोस्तों कि हमारे पास में जो डीसी सप्लाई है एक बैटरी के रूप में उपलब्ध होती है, स्टोरेज होती है उसके पास में। तो स्टोरेज कितनी होती है, या तो 6 वोल्ट की बैटरी होगी या 12 वोल्ट या अधिकतम वोल्टेज होती है 24 वोल्ट की अधिकतम बैटरी होती है। यदि इससे ऊपर चाहिए मुझे 24 से ऊपर चाहिए तो मुझे संयोजन करना पड़ता है, मतलब 2 बैटरियों को आपस में जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो वोल्टेज के मान को हम बढ़ा लेंगे। लेकिन हमारे पास में एक बैटरी की वोल्टेज 6 12 या 24। तो ये बैटरी को में डीसी सप्लाई। अब इसे डीसी सप्लाई को मुझे किस में कन्वर्ट करना है एसी में। तो यह डीसी सप्लाई दोस्तों जाती है एक ऑसिलेटर के पास में।
किसके पास में जाएगी, ऑसिलेटर लगा होता है। आपने कहा जो डीसी सप्लाई है 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट है, इसी के बाद में ये है डीसी सप्लाई एसी में कन्वर्ट करने के लिए ये जाती है ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन एसी में कन्वर्ट करेगा तो ये 6 12 24 को ही करेगा। मतलब जैसे आपके पास में कोई डॉलर है, विदेश के अमेरिका की डॉलर है, अब विदेश के डॉलर का हमारा जो यहां रुपए की बात करें 60 रुपए 65 रुपए 70 रुपए होता है। लेकिन इन्होंने कहा अरे भाई 6 रुपए 12 रुपए और 24 रुपए मुझे यहां दूसरे हमारे भारत के में कर दो उसको। तो इन्होंने कहा कर तो देंगे, लेकिन जितना रुपया है उतना ही देंगे हम, जितना रुपया है उतना ही रुपया देंगे। मतलब 6 12 24 को कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन 6 12 24 से देंगे। आप सोचो किसको, क्योंकि घरों में हमारी कितनी चाहिएगी, सिंगल फेज वोल्टेज तो 220 से 250 आती है, तो 220 से 250 से ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ना, हम तो केवल इसको खुला करवा लो। तो चलो साहब, इन्होंने कहा चलो ये काम तो करवाओ। तो इन्होंने क्या ऑसिलेटर को दिया, ऑसिलेटर ने क्या कर दिया, इसे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ 6 वोल्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में एसी सप्लाई में कन्वर्ट हो गई मेरी धारा। अब लेकिन मुझे घरों में तो 230 वोल्ट चाहिए, तो इस ऑसिलेटर ने साहब वोल्टेज एम्पलीफायर के पास में गई हुई है। अरे किसके पास में गई, वोल्टेज एम्पलीफायर। अरे किसके पास में गई दोस्तों, वोल्टेज एम्पलीफायर। इस वोल्टेज एम्पलीफायर ने जो 6 वोल्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में एसी थी, इसने उसे कितने में कन्वर्ट कर दिया, 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, या आप बोल सकते हो 250 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद में पावर एम्पलीफायर, अरे कौन लगा होता है, पावर एम्पलीफायर लगा होता है। इसे पावर एम्पलीफायर के द्वारा घरों में हमारी 250 वोल्टेज प्राप्त करी जाती है, और हमारे घरों में 250 वोल्ट हमें सिंगल फेज 220 से 250 वोल्टेज मिल जाती है। आप कहोगे इस इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है, इन्वर्टर जो हम घरों में लगा रहे हैं इस इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों आप कहोगे सप्लाई लाइन की कटौती। सप्लाई लाइन की कटौती को पूरा करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, इन्वर्टर का। जैसे ही घरों की सप्लाई मतलब लाइट चली जाती है उस समय हमारा किसका उपयोग करते हैं, इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने था इन्वर्टर। तो आपने कहा ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को नाम दिया इन्वर्टर। इन्वर्टर में मेरी एक डीसी सप्लाई बैटरी के रूप में स्टोरेज होती है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट। इसे डीसी को दिया ऑसिलेटर को, ऑसिलेटर ने डीसी को एसी में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 6 में 12 में और 24 में कन्वर्ट कर दिया। इसे ऑसिलेटर ने इसको दे दी किसको, वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर ने 230 वोल्ट या 250 में कन्वर्ट कर दिया एसी में, और उसके पास में जाती है पावर एम्पलीफायर के पास में, और घरों में मिल जाती है 250 वोल्ट। आपने कहा इन्वर्टर का मुख्य कार्य, तो सप्लाई लाइन की कटौती को पूरा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इन्वर्टर का। और दोस्तों इसी के साथ में हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। आपका कौन सा, एक कन्वर्टर, कौन सा हुआ आपका कन्वर्टर। अगला लेसन आपके सामने लेके आएंगे, तब तक के लिए घर पे मुस्कुराते रहो, सुरक्षित रहो घरों पे, पढ़ते रहो लगातार लक्ष्मण शर्मा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।